आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा फिगर दिया हुआ है और हमको शेडेड एरिया निकालना है। ये जो हमारा शेडेड एरिया है ना, इसी को हमको निकालना है। जबकि हमारा पी क्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर और पी आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने सोचा ना कि इस शेडेड एरिया को कैसे निकाला जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और हमारा क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है, जो ओ पॉइंट है वो हमारा है सेंटर। ठीक, अब ओ जब सेंटर है ना, तो ये हमारा सेंटर है, तो ये हमारा पूरा क्या होगा, हाफ सर्किल। ठीक है, ये फिगर वैसे फिलहाल सही नहीं बना है, हमने रफली बना दिया है। ये जो हमारा सेंटर है ना, ये हमारा सेंटर है। जब हमारा ये सेंटर है तो ये हमारा हाफ सर्कल नहीं होगा, ये पूरा हमारा हाफ सर्कल होगा। ये भी हमारा क्या होगा, हाफ सर्कल होगा, सेमी सर्कल। ठीक, तो इस सेमी सर्कल का हमको निकालना पड़ेगा पहले एरिया। जब हम इस सेमी सर्कल में का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम घटा देंगे ना, तो हमारा ये शेडेड एरिया निकल जाएगा। कैसे, एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन में ना फॉर्मूला खुद से ही बनाना पड़ता है। ठीक, तो फॉर्मूला खुद से कैसे बनाना है ये आपको मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो फिगर है हमारा, ये पूरा यहां से यहां तक, इसको हमने यहां पर बना दिया। ठीक, यहां पर देखिए P लिखा गया है, हमने यहां पर P लिखा है, यहाँ R है, यहाँ R, यहाँ Q है, यहां पर हमने Q लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। जो ब्लैक रंग से कलर किया गया है उसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए, पहले क्या है, ये पूरा ये हमारा सेमी सर्कल है, मतलब अर्धवृत्त है हमारा। ये पूरा हमारा क्या है, अर्धवृत्त। तो हम क्या करेंगे, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम ऐसे लिख देते हैं, शेडेड, ऐसे लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, क्योंकि हमको यही तो निकालना है, छायांकित भाग हमारा यही है ना जो रंगा गया है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पहले पूरे में से, पूरा हमारा क्या है, ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो हमारा ट्रायंगल है पी आर क्यू, इसको अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमारा छायांकित भाग तो क्षेत्रफल निकलेगा। देख लीजिए, ये हमारा पूरा सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में से हम ये ट्रायंगल हटा देते हैं। ये देखिए, ठीक, ये देखिए हमने ट्रायंगल को हटा दिया, इसको निकाल दिया। तो देखिए, हमको इसी का ही तो क्षेत्रफल निकालना था, शेडेड एरिया, हमारा शेडेड एरिया आ गया। ठीक, तो फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारा है पूरा क्या, सेमी सर्कल। तो हमने क्या किया, पहले सेमी सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लिया, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, मतलब ये पूरा यहां से लेके यहां तक, पूरा यहां तक, ये यहां से यहां तक पूरा, यहां तक पूरा हमने क्षेत्रफल निकाल लिया अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को हटा देंगे। त्रिभुज को देखिए हमने हटा दिया, हमारा क्या हो जाए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे माइनस, हटाए हैं ना हम लोग, यहाँ आप देखिए अर्धवृत्त था पूरा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिभुज हटाए हैं, हटाए हैं मतलब घटाए हैं, तो माइनस लिख दीजिए, माइनस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हम लोग हटाए हैं, तो हमको छायांकित भाग मिला है पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको करना क्या होता है ना, फार्मूला हमको खुद से बनाना रहता है, ये फार्मूला, और ये फार्मूला ही क्वेश्चन का जान होता है। ठीक, तो ये फार्मूला अगर आप लोग समझ गए होंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हमने सोचा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको पता था। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। जैसे हम 4 है, हम कहते हैं 4 का आधा कर दीजिए, तो 2 से आप भाग दे देंगे ना। इसी प्रकार हम वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है, हम कह देंगे इसका आधा कर दीजिए, तो अर्धवृत्त नहीं हो जाएगा, तो इसका आधा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहां पर देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर निकाल लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल तो रहे हैं, लेकिन हमको आर का वैल्यू तो नहीं पता। आर मतलब कि ओ से क्यू तक हमको नहीं पता कितना है। ओ से क्यू हमारा त्रिज्या है ना, या फिर आर से क्यू तक, आर से ओ तक, यहां से यहां तक हमको तो पता ही नहीं है कि हमारा त्रिज्या क्या है। और जब त्रिज्या हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे बताइए निकाल पाएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल? तो हमने सोचा कि ऐसे तो हमारा काम बिगड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, हमने सोचा कि इसका वैल्यू निकालेंगे पहले, आर क्यू का। आर क्यू या क्यू आर का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा उसका आधा कर देंगे, हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये वाला जो त्रिभुज है, ये देखिए बन रहा है यहां पर। ठीक, ये देखिए हमारा 90 डिग्री है। कैसे है? देखिए जब भी एक ऐसे एक व्यास दिया गया हो, इस व्यास से ना अगर हम कोई दूसरा, अगर हम लोग एक रेखा खींचते हैं ऐसे, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आर है, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा 90 है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आर क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर 90 आया कैसे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे एक कोई सर्कल है, ठीक, इस सर्कल के अगर ये हमारा केंद्र है, इस सर्कल के केंद्र से अगर मतलब एक व्यास है, इस व्यास से ना अगर कोई कहीं पर भी एक दूसरा एंगल खींचा जाता है, मतलब रेखा खींचा जाता है ऐसे, और इस वाले रेखा को ऐसे मिला दिया जाता है, तो यहां पर जो एंगल बनता है हमेशा ना, वो हमारा बनता है 90 डिग्री का। ठीक, अब जैसे यहां पर है एक एक ऐसे यहां पर, तो अगर एक यहां पर है और एक ऐसे खींचा गया है, तो ये हमारा 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सर्कल के जो सर्कल का जो परिधि है, इस पर ये टच होना चाहिए, फिर ही तभी हमारा 90 बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सर्कल से टच नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा। ये भी देखिए सर्कल से टच हो रहा है पी, तो यहाँ पर 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसको ऐसे ही उतरा रहने दीजिए। इसमें देखिए हमको आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कोण पी जो है हमारा है 90 अंश। जब कोण पी हमारा 90 अंश का है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे इसमें, ये देखिए हमारा कर्ण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है ना, तो क्यू आर हमारा क्या है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू, ये हम क्यों कर रहे हैं एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और जब हमने देखा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। हमको आर का वैल्यू तो नहीं पता है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस आर का वैल्यू निकालेंगे, मतलब क्यू और आर का वैल्यू निकालेंगे। जब हम क्यू आर का वैल्यू निकाल लेंगे ना, उसका हम आधा कर देंगे, तो हमारा आर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, त्रिज्या नहीं निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्यू आर का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, पी आर देखिए 24 दिया गया है, 24 लिख दीजिए, प्लस पी आर
PR 7 दिया गया है, 7 लिख दीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16, 6 7 5। तो QR स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा? 576 प्लस 7 49। तो QR इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 625। ठीक, तो QR इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा √625। तो हमारा आ जाएगा 25। तो हमको QR का वैल्यू निकालना था, QR का वैल्यू निकल गया, क्योंकि हमको त्रिज्या निकालना है, R का वैल्यू निकालना है। तो R बराबर हमारा क्या होगा? R बराबर हमारा होगा, पूरा हमारा क्या है, व्यास हमारा क्या क्या है, पूरा यहां से यहां तक पूरा क्या है, हमारा व्यास होता है ना। व्यास का आधा कर देंगे तभी तो हमारा त्रिज्या होगा। हमको R का वैल्यू निकालना ही है। तो यहां से यहां तक हमारा व्यास कितना है? यहां से यहां तक हमारा देखिए 25 आया है। ठीक, तो हम 25 का आधा कर देंगे, तो 25/2। 25/2 देखिए हमारा क्या आ गया? हमारा त्रिज्या आ गया। ठीक है, अब इस R का वैल्यू इसी में रख देंगे, हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 22/7 गुणे R का वैल्यू कितना है? 25/2 गुणे 25/2, काट दीजिए, आ जाएगा इतना। ठीक, और 11 का 11 है तो 11 गुणे 25 गुणे 25 625/28। एक काम कीजिएगा ना आप लोग, ये वाली लाइन को आप लोग यहाँ नीचे कीजिएगा। हम क्योंकि पहले ही उतार दिए थे इसलिए हम पहले ही कर रहे हैं। इस वाली लाइन को बाद में कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, इसलिए हमको छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आ जाएगा 6875/28। ठीक, तो हमारा देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, हमारा इतना आ गया 6875/28। अब हमको क्या निकालना है? PQR का क्षेत्रफल। ठीक, तो ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक, तो 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए, गुणे आधार, आधार हमारा इसमें क्या है? PQ, PQ हमारा क्या है? आधार है ना, तो लिख दीजिए PQ इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमारी क्या है? PR है, PR लिख दीजिए। तो 1/2 गुणे PQ, PQ का वैल्यू कितना दिया गया है? PQ का वैल्यू दिया गया है 24 सेंटीमीटर गुणे PR 7 सेंटीमीटर, 1284 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकालना था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमारा आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हमारा आ गया। इसी फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त हमारा क्षेत्रफल इतना आया है ना, तो इतना रख दीजिए, -84/1। तो अब क्या कर दीजिए? हर बराबर कर दीजिए। ठीक, तो इसका गुणा यहां पर करा दीजिए। ठीक है, अब 84 का गुणा जब हम 28 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा, 2352/28, 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए हमने कैसे किया। हमको ये पूरा फिगर दिया गया था, इस पूरे फिगर को ना हमने यहाँ पर कर लिया है बड़े में, तो
ये पूरा हमारा क्या है, ये अर्धवृत्त है, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया। देखिए हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच गया, यही तो हमको निकालना था, हमारा निकल गया। तो वही देखिए हमने फार्मूला बनाया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज हमने हटा दिया, माइनस पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आधार 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये देखिए हमारा हो गया। फिर हमारी समस्या ये आ गई ना, हमको आर का वैल्यू तो पता ही नहीं था, तो आर का वैल्यू पता नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, वहां से हमने क्यू आर का वैल्यू निकालना, क्यू आर का वैल्यू हमारा 25 आ गया, यहां से यहां तक हमारा व्यास 25 आ गया, हमको त्रिज्या चाहिए था, आर का वैल्यू निकालना था, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का आधा कर दीजिए, 25 का 2 से भाग दे दीजिए, तो 25 को हमने 2 से भाग दे दिया, तो हमारा देखिए आर का वैल्यू आ गया। अब इसी में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको निकालना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बटे 2, वही चीज हमने किया, आर के जगह पे 25/2 रख दिया, फिर हमारा इतना आ गया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा पी क्यू था, ऊंचाई हमारा पी आर था, हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आ गया 84, क्योंकि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का हमारा इतना आया था 68/75/28, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 आया था। दोनों को हमने घटा दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो हमने घटा दिया, हमारा आ गया आंसर। ओके।